माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है। आप एक बार लगाओगी तो आपके सारे चेहरे की झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे पैसे कितने हुए? माँ जी मात्र 315। ये दोनों ऐसी एंटीबायोटिक क्रीम है कि आपके फेस पे कोई भी पिंपल्स नहीं होंगे। अच्छा रुको मैं देखती हूँ। सुमित्रा मन में, अरे मेरे बटुए में सिर्फ 300 हैं, अब क्या करूँ? मेरा घर बस थोड़ी दूर है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी। अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आई। अरे एक सेकंड, 15 रुपए ही चाहिए ना, ये लो। पर बेटी मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है। टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीते रहो बेटी। वैसे तुम रहती कहाँ हो? तुम्हें फिर मुलाकात होनी होगी तो कैसे करूँगी? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं ना। रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन कर कर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा एड्रेस। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब परिवार से थी, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती थी। वे अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती थी, इसलिए वे एक अमीर लड़की को ढूंढ रही थी। वर्षा ने तलाक देने को मना कर दिया क्योंकि वह बहुत ही सीधी और गरीब परिवार से थी। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया था कि अगर वह दूसरी शादी करना चाहती है तो कर ले, उसे तो बस अपने पति के घर पर ही रहना है, चाहे वह जैसे रहे। इस घर के सिवाय वह आखिर जाती भी कहाँ, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि वह दिन काट रही थी। वर्षा बहू, मेरी मेहमान आने वाले होंगे, जल्दी से गर्मा गर्म पनीर और आलू के पकोड़े तैयार रखना। हाँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया है। कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर। रवि बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो गई हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैं तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। तू पहले ही अपशगुन बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को बचाना चाहता है ना, या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि उतने में ही स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। रवि बेटा ये है स्वीटी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ अक्सर मीठी मीठी बातें किया करती थी। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को अपने घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर मिलने चली जाया करती थी। रवि मजबूर था, अगर वह इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर देने के लिए जिद करती थी। एक दिन वर्षा, सुनो, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों इस चीज के जिम्मेदार होंगे। अगर स्वीटी से शादी के लिए हाँ कर दे तो माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कर देती है। माँ जी मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर पर रखने में खुश नहीं हैं, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत पैसा दूंगी और हम दोनों बहुत ही आराम से रहेंगे और खूब मजे करेंगे। पर एक शर्त है, तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे ये घर अभी तक गंदा पड़ा है, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है क्या? नहीं स्वीटी, घर का सारी साफ सफाई का काम मैं खुद ही करती हूँ। तो माँ जी क्या करती रहती हैं? मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आने वाली है और माँ जी को कहो कि तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाएं, काम जल्दी हो सके। मैंने माँ जी को कभी काम के लिए नहीं कहा, उनकी उम्र हो गई है, वह इस उम्र में घर का काम कैसे करेंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर लूंगी। तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए है वो?
मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल जो मुझे कुछ कहे। मैं तो आपको बुला रही थी, जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर को साफ कर दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखना चाहिए। अब आप इसी तरह बैठी रहोगी तो घर का काम कैसे होगा? ऐसी बातें करती हो स्वीटी बहू। जब से वर्षा घर में आई है मैंने घर की कोई भी काम में हाथ नहीं लगाया। मैं घर के काम को कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सारा काम भूल गई। तो अब तो कर लो, अभी तो मैं कह रही हूँ ना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस तरह घर पर कोई नहीं रह सकता। मित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वह खुद ही इस उम्र में अपने काम को कर रही है। स्वीटी की सहेलियां घर आती हैं। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार है। इनने तो जैसे घर के कोई काम ही नहीं किए हो। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले में दाल के दाग लगा दिए। क्या? रुक, मैं इन्हें अभी सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी में दाग लगाने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि बाहर गया हुआ था। उसके पीठ पीछे स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के सारे काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप से खाना लेकर आती है। माँ जी, लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको तेज भूख लगी होगी। बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है। मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अभी बीपी की दवाई भी लेनी है ना, तो आप खाना खा लीजिए। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई बेटा, मैं तेरे लिए तेरी शौतल ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू, तू चिंता मत कर, अगर मैंने गलती की है तो मैं ही सुधारूंगी भी। मैं स्वीटी को घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। कहा, मुझे घर से बाहर निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा और रवि का है। अब यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई तीसरा नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से, दोनों बाहर। इससे पहले कि रवि आ जाए, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि वहाँ आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी आ जाती है। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा है। यह एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि यह इस घर को अपने नाम कर सके, रुपया पैसा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो सके। और आज जो इनकी सहेली आई थी ना, वे भी चोर हैं। इन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया है और हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वरना कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी बताओ? और एकदम से दूसरी शादी के लिए हाँ क्यों करेगी? और तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ मेरे और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से आज मैं भी जेल जा सकता था। माँ, ये माफ कर दो बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसे के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत ही गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। देखो मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी और लाखों में एक है। ये आई मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से बाहर निकालने वाली। अब तू जेल के सलाखों के पीछे जाएगी। जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपने बेटे बहू को गले से लगा लेती है।